ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज हम मोक्ष एवं मुक्ति इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमने सुना है अपने शास्त्रों में, सनातन संस्कृति में ये वर्णित है कि मोक्ष, व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है या व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है मरने के उपरांत। ये मोक्ष और मुक्ति वस्तुतः क्या है? सज्जनों, शास्त्रों में जो वर्णित है उसमें ये बताया गया है कि जब व्यक्ति का संसार के प्रति मोह समाप्त हो जाता है, संसार के सभी बंधन खत्म हो जाते हैं, मन के सभी संकल्प निरुद्ध हो जाते हैं, कोई संकल्प नहीं रहता व्यक्ति के अंदर मरते समय, और उसका मन ब्रह्म में, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसका चित्त, अहंकार सभी ब्रह्म सत्ता में समाहित हो जाती है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है या मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मोक्ष और मुक्ति के लिए हमारे संत ऋषि मुनि अनादिकाल से तप और बड़ी बड़ी कठिन साधनाएं, जंगलों में रहकर, एकांत में रहकर, गुफा कंदराओं में रहकर करते रहे हैं। इस बात की जानकारी हमारे धर्मशास्त्रों से हमें प्राप्त होती है। वर्तमान युग में या कलयुग में लोग कहते हैं कि मोक्ष या मुक्ति पाना असंभव है, पर मेरा मानना ये है कि ये असंभव नहीं है, संभव है, पर उतना त्याग एवं संकल्प बल व्यक्ति के अंदर यदि है तो कलयुग में भी लोग मुक्त हुए हैं, मोक्ष प्राप्त हुआ है और हो रहा है। इसके मार्ग अलग अलग हैं। कोई भक्ति मार्ग से मुक्त हुआ, कोई ज्ञान मार्ग से मुक्त हुआ। तो इसके लिए जो साधक है उसको ये चयन करना पड़ता है कि वह किस मार्ग से मुक्ति चाहता है। ध्यान मार्ग से भी मुक्त होते हैं लोग, भक्ति मार्ग से भी होते हैं, ज्ञान मार्ग से भी होते हैं। भक्ति मार्ग जो है वो समर्पण का मार्ग है। भक्ति मार्ग में अपना जो इष्ट है उसके प्रति समर्पण भाव बहुत आवश्यक है। ब्रह्म जो सत्ता है उसका आकार हमारी सनातन संस्कृति में जो मूर्ति पूजा के रूप में पूजक हैं उनको एक स्वरूप का चिंतन होता है, चाहे वो कृष्ण की प्रतिमा हो, चाहे राम जी की प्रतिमा हो या शिव जी की प्रतिमा हो, उसका चिंतन बराबर भक्त अपने चित्त में करता रहता है, मंत्र का जाप करता रहता है। जैसे रामायण में भी लिखा है, अन्य ग्रंथों में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इसका मतलब ये है कि निरंतर नाम का चिंतन करने से, रूप का ध्यान करने से, लीला का स्मरण करने से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये भक्ति मार्ग है। इसमें चिंतन और जप, रूप, धाम और नाम
इन तीनों की महिमा है, पर ये अनवरत होना चाहिए। इसमें जो समय सीमा है उसका कोई सीमा का कोई बंधन नहीं है, और अपने इष्ट के प्रति, नाम एवं नामी के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। मुक्ति संभव है इसमें। दूसरा है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से भी मुक्ति संभव है। ज्ञान मार्ग में वेदांत दर्शन मीमांसाओं में उच्च कोटि के विद्वानों के सत्संग से, महात्माओं की सेवा से, महात्माओं के सानिध्य से जो सूत्र मिलते हैं मोक्ष प्राप्ति के, जो सद साधक होते हैं, अच्छे शिष्य होते हैं, तो गुरु कृपा पूर्वक अपने अनुभवों के द्वारा उसे उस मार्ग तक पहुंचने का संकेत कर देते हैं, और उसमें उस साधक की, भक्त की, शिष्य की मुक्ति हो जाती है। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद और पुराण हैं, ये सब ज्ञान से भरे पड़े हैं। ज्ञान कितना हो इसकी कोई सीमा नहीं है, ज्ञान का कोई माप नहीं है। वेदांत में और दर्शन में जो सामान्य अर्थ हैं उनको आध्यात्मिक रूप से लिया गया। जब हम ज्ञानी महापुरुष के पास जाते हैं तो उसका कहना रहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म का आशय है ईश्वर से या भगवान से, वो सत्य है। जगत जो दिखाई दे रहा है अपने अंत इंद्रिय चर्म चक्षुओं से जो दिखाई दे रहा है ये झूठा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, झूठा। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? वो ऐसे सिद्ध करेंगे कि ब्रह्म तो सनातन है, अनादि है, अजन्मा है, हर काल हर देश परिस्थिति में उसका अस्तित्व है, परंतु ये जगत जो है, ये संसार जो है, ये नाशवान है। इसका निर्माण होता है और फिर इसका विनाश हो जाता है। मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, जीव जंतु, पशु, स्थावर जंगम जितने भी जीव जंतु हैं उनकी एक समय सीमा है, उनकी एक आयु है, उनकी अवधि है। एक निश्चित समय के बाद वो सभी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मिथ्या है। इस जगत में जो व्यवहार किए जा रहे हैं, जो हो रहे हैं मनुष्यों में, जैसे देखें पिता पुत्र का व्यवहार, माता पिता का संबंध, पुत्र का माता के प्रति, माता का पुत्र के प्रति, पुत्री का माता के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, ये वास्तव में जो ज्ञानी महापुरुष कहते हैं, वो कहते हैं ये झूठा है। लोगों ने पूछा महाराज कैसे झूठा है? तो बोले जब जगत झूठा है तो जगत में होने वाले जो व्यवहार हैं, जो व्यवहार हम कर रहे हैं, ये भी झूठे हैं। जगत यदि सच होता तो ये व्यवहार सच होते, और हम देखते भी हैं।
संयोग और वियोग दो चीज़ें संसार में हैं। संयोग होता है सुखद और वियोग होता है दुखद। लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, संसार में रहते हैं, फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं मृत्यु उपरांत। पर ये संसार चल रहा है। उस जीवन में जब व्यक्ति आता है तो उसे माया अपने आगोश में ले लेती है। हमारे ऋषि लोग कहते हैं कि ये माया का आवरण पड़ जाता है, इसलिए ये जो मिथ्या जगत है वो सत्य भासता है। जैसे हम उदाहरण के लिए समझें, जैसे एक अंधेरे कमरे में एक रस्सी पड़ी हुई है और उस रस्सी को सर्प मान के कोई उस कमरे में प्रवेश नहीं करता है कि उसमें एक जहरीला सर्प है, किंग कोबरा है। उस रस्सी का आकार नाग जैसा है, पर वो है रस्सी, पर उसके भय से कोई प्रवेश नहीं कर रहा। और जब सद्गुरु सत्ता या कोई महापुरुष आता है और वहाँ प्रकाश ले जाकर जब देखता है तो रस्सी को उठा के उनको बता देता है हाथ से पकड़ के, ये तुम व्यर्थ में डर रहे हो, ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है। यही भ्रम हम संसारी मनुष्यों का इस संसार के प्रति है कि वास्तव में ये संसार है नहीं, ये जगत प्रतिभासित हो रहा है। ये ज्ञानियों का मत है। ज्ञानियों से पूछा गया कि ब्रह्म कैसा है, ईश्वर कैसा है। उनका कथन है, बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करय विधि नाना। न उसके पैर हैं, न हाथ हैं, न कान है, न वो सुनता है। सुनता तो है पर कान नहीं है, चलता तो है पर पैर नहीं है, हाथ नहीं है पर कार्य करता है। इस स्वरूप को बताया गया ईश्वर के या ब्रह्म के। इस जगत की जो सत्ता है, इस प्रकृति की जो सत्ता है, उसका नियंता है, प्रकृति का स्वरूप भी है, जीव चराचर को संचालित करने वाली शक्ति भी है, वो एक पावर है, उसका नाम ईश्वर है, या हम उसको ब्रह्म कहें। उसको हम राम भी कह सकते हैं, उसको शिव भी कह सकते हैं, उसको कृष्ण भी कह सकते हैं। वही पालन करता है, वही संहार करता है, वही सृष्टि करता है। तो संसार में यदि हम आए हैं, संसार में रह रहे हैं, तो संसार में रहें, पर अभ्यास डालें अपने जीवन में भजन का, अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास डालें, नाम जप का अभ्यास डालें। और ये न माने कि इस कलयुग में मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति संभव है, पर हमें अपने मन मस्तिष्क को, चित्त को परिष्कृत करना होगा। हमको ऐसी सद्गुरु सत्ता के सानिध्य में जाना होगा जो हमारे जो षड विकार हैं, हमारे अंदर जो मल आवरण विक्षेप की जो परतें हैं अंतः में, हृदय अंतःकरण में, उसका निक्षेप, उसका प्रक्षालन करे। अब सद्गुरु सत्ता यदि करा देती है तो मुक्ति या मोक्ष दूर नहीं है। रामायण में कहा तुलसी बाबा ने, मोह निशा सब शोभन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। समस्त संसार के लोग मोह की रात्रि में सोए हुए हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये ऐश्वर्य मेरा है, ये वैभव मेरा है, ये कल कारखाने मेरे हैं। पर तुलसी बाबा ये कह रहे हैं कि ये स्वप्न ही है,
ये जो रात्रि का स्वप्न रहता है ये कुछ छोटा रहता है, ये बड़ा स्वप्न है। और ये जो मोह की रात्रि है, मोह रूपी रात्रि, उसमें सोई मोह निशा सब शोभन हारा देखें स्वप्न अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। तो साथियों, मेरा कहना ये है कि संसार में तो रहें, संसार के व्यवहार करें, व्यापार करें, कृषि कार्य करें, जो कार्य अपना कर रहे हैं उसको नियमित रूप से करें, पर उसके साथ में एक कार्य ये अवश्य करें कि ईश्वर चिंतन के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। समय निकालकर भगवत चिंतन, ईश्वर आराधन करना है। पूरे दिन भर नहीं करना है। वो जो अधिक समय कर पाते हैं, जिनका व्यवसाय से रिटायरमेंट हो गया, नौकरी से हो गया, तो वो लंबे समय तक कर सकते हैं। पर जो लोग फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं, तो वो अपने इष्ट को कभी ना भूलें, ईश्वर को कभी ना भूलें, उसका चिंतन करते रहें। उसकी जो अहेतु की कृपा है हमारे जीवन में, उसने जो हमारे ऊपर एहसान किए हैं उनको विस्मृत ना करें। आप पूछेंगे एहसान क्या किए ईश्वर ने? एहसान किए उसने हमारे ऊपर, अपने लिए इंसान बनाया, उसने जानवर बना देता, यदि एनिमल बना देता, पक्षी बना देता, क्या करते? मनुष्य जन्म में दिया, हाथ पैर दिए, मस्तिष्क दिया, आँखें दी, शरीर दिया, ये कोई कम है क्या? ये भी हमारे पूर्व जन्म के पुण्य जो संचित हुए हमारे, तब हमें मनुष्य देह मिली। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तुलसी बाबा ने लिखा, ये ऐसे ही नहीं मिल गया ये मनुष्य शरीर। तो हम यदि कुछ नहीं कर सकते तो 10-10 मिनट, आध घंटे निकाल के उसका चिंतन करें, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। हमारे लिए सूर्य का प्रकाश दिया निःशुल्क, हमें रहने के लिए इतनी बड़ी पृथ्वी दी, हमें वायु दी, हमें अग्नि दी, हमें आकाश दिया। ये तो ईश्वर प्रदत्त है ना, ये प्रकृति प्रदत्त है। हम इसमें स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, ये उसकी तो कृपा है। तो शास्त्रों की जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करें और भजन में लग जाएं। उसमें मैंने जैसे बताया, जिसको भक्ति मार्ग पसंद है वो भक्ति मार्ग में जाए, जिसको ज्ञान मार्ग पसंद है वो ज्ञान मार्ग में जाए, जिसको योग पसंद है योग में जाए, जिसको ध्यान पसंद है। ये मार्ग अलग अलग हैं, पर पहुंचने का जो गंतव्य है, स्थान है, जो लक्ष्य है, वो एक ही है, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष। मोक्ष का आशय बंधु ये माना जाता है कि ये मरण धर्मा जो शरीर है, ये जन्म लेता है, व्यक्ति पैदा होता है और फिर मर जाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का जो क्रम चल रहा है, इस क्रम से जीवात्मा मुक्त हो जाए। मुक्त होने का मतलब है उसका पुनर्जन्म ना हो। पुनर्जन्म होता है व्यक्ति का, कभी पिता बन के आ जाता है, कभी पुत्र बन के आ जाता है, कभी पौत्र बन के आ जाता है, उसी परिवार में जन्म हो जाता है, उसी परिवार की सदस्य बन के आ जाता है, उसी गांव में आ जाता है, और फिर वही क्रम प्रकृति का शुरू हो जाता है। तो हमारे जो मनीषियों ने जो खोज की, हमारे जो संतों ने खोज की, ये कब तक चलेगा, इसमें विराम कब लगेगा? तो जो उच्च कोटि के महापुरुष रहे, उन लोगों ने ये युक्तियाँ बताईं, सिद्धांत बताए, मार्ग बताए कि यदि मुक्त होना चाहते हो तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा। उस संसार की जो बंधन है उनको जो है काटना पड़ेगा। जब तक जीव बंधा रहता है संस्कार से, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए महापुरुषों ने बताया कि
जैसे जो गधा होता है ना, जिसमें ईंट और मलबा लाद के लोग पहले ज़माने में ले जाते थे ऊंचाइयों पर, जब ये ट्रालियाँ नहीं होती थी, उसके ऊपर ले जाते थे लाद के। पशु है वो। तो कहीं किसी महापुरुष के श्रीमुख से मैंने सुना है कि एक गांव में वो था गधा, एक नहीं कई गधे थे। तो उस गांव में वो जो ठेकेदार था ना, उसके पास कई गधे थे, और उसका जो रहने का स्थान था उन गधों का, उसमें उनको वो बांधता नहीं था, रस्सी नहीं बांधता था वो तो बस एक एक जहाँ उसके खूंटे थे उनके पास जाके वो गधे खड़े हो गए, और वो हाथ से ऐसा अभिनय करता था बांधने का, कि ये जो कानी लगा देते हैं उसमें जो उसका बांधने की रस्सी रहती है, सबके पास जाता, सबके पास था, 50 गधे थे, सबके पास जाता था। उस सुबह जब वो जाता था उस अस्तबल में, तो सभी उसी स्थान पर खड़े मिलते थे। लोगों ने उससे पूछा कि तुम इसमें रस्सियाँ हैं नहीं और ये कुछ गड़बड़ नहीं करते, कहीं जाते नहीं, हिलते नहीं, लड़ते नहीं हैं, कि क्या हो जाता है? तो उसने ये बताया कि इनको ये भ्रम हो जाता है कि हमको बांध दिया गया है, जबकि ना रस्सियाँ हैं ना बांधते हैं, वास्तव में बांधे नहीं हैं वो। इसी प्रकार से ये जो मनुष्य है ना, ये अपने अंदर जो संकल्प विकल्प करके अपने मन के द्वारा ये बंध जाता है, वास्तव में ये बंधा हुआ नहीं है, पर हमने दृढ़ता पूर्वक उसको इतना मान लिया है कि हम बंधन में हैं। पर हमारा जो चेतन स्वरूप है, आत्मा है जो, उसको तो कोई बांध ही नहीं सकता। उसका ना कोई स्वरूप है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना स्पर्श है, ना उसका कभी जन्म होता है, ना उसकी कभी मृत्यु होती है। ऐसा हमारा चेतन स्वरूप है आत्मा, और ऐसे ही कोई सामान्य नहीं है वो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा जो स्वरूप है, हमारे आपके अंदर जो आत्म तत्व है, आत्मा है, वो भी ईश्वर का अंश है। वो ईश्वर का अंश है, मतलब अजन्मा है। परंतु ये जो लीला है, ये ईश्वर के द्वारा ही रचित है, कि ये माया का जो आवरण है ना, ये हमको आच्छादित कर देता है अंदर से, और हमको जो है नहीं वो दिखाई देने लगता है। जैसे जगत नहीं है, परंतु जगत हमें भासता है, सच भासता है कि ये है, और जो ईश्वर सत्य है वो भासता नहीं है। जैसे मृत्यु सत्य है, पर उसके प्रति लोगों का चिंतन नहीं रहता है, उसको अच्छा नहीं मानते हैं लोग। कोई भाषण मृत्यु का करे तो अरे फालतू बात है, जबकि वो तो ध्रुव सत्य है। जो पैदा हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। वो ऐसे अनेक जन्म लेकर हमने और आपने फिर पैदा हुए, फिर मर गए, फिर पैदा हुए, फिर किसी परिवार में हुए, किसी प्रांत में हुए, किसी देश में हुए, और अनेक जो 84 लाख योनियों की बात होती है, कीट पतंगे बने, उनके अंदर भी तो जीवात्मा है, आत्मा तो उनके अंदर भी है। ये कर्मानुसार जो योनियाँ मिलती हैं। तो मेरा मानना ये है सज्जनों, कि मुक्ति या मोक्ष कलयुग में भी असंभव नहीं है। आपके अंदर दृढ़ता होना चाहिए, भजन के प्रति निष्ठा होना चाहिए, ईश्वर के प्रति अनुराग होना चाहिए, सद्गुरु के प्रति अनुराग होना चाहिए, सद्गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। और सच्चा जो सद्गुरु है वो यदि आपको प्राप्त हो जाता है तो आपकी मुक्ति निश्चित है। यह भी आवश्यक नहीं है कि आप जंगल में जाएं, यह भी आवश्यक नहीं है कि आप परिवार छोड़ें, आप घर छोड़ें। हाँ, पर इतना ज़रूर करना पड़ेगा कि एक निश्चित
आयु सीमा में आने के बाद अपनी जिम्मेदारियां अपने परिजनों को सौंपकर अपना चिंतन बढ़ाएं, स्वाध्याय करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, सत्संग में जाएं, ईश्वर का भजन करें, चिंतन करें, तो ईश्वर अपने आप आपको मार्ग प्रशस्त कर देगा। आपको ऐसे सद्गुरु संत से मिला देगा जो आपकी लक्ष्य की पूर्ति करा सकेंगे और अनंत शांति आपको प्राप्त होगी। स्वर्ग और नरक की जो परिकल्पना है, यह भी हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि पापात्मा जीवों के लिए नरक दिए जाते हैं, भेजा जाता है, पुण्य करने वालों को स्वर्ग दिया जाता है। पर स्वर्ग में भी जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्ग से वो जीवात्मा मृत्यु लोक में पुनः आ जाता है, उसका जन्म हो जाता है। परंतु जरा और मृत्यु से यदि मुक्ति चाहता है जीव, तो वो सद्गुरु सत्ता के सानिध्य में जाए, सद्गुरुओं की सेवा करे, भजन करे, स्वाध्याय करे, परहित करे, गरीबों के प्रति दया भाव रखे, जीव मात्र के प्रति दया रखे एवं प्रत्येक जीव मात्र में चींटी से लेकर हाथी पर्यंत समस्त जीवों में ईश्वर सत्ता का दर्शन करे। ये अभ्यास करे, एक दिन में नहीं होगा ये। जैसे खाली समय है उसमें चिंतन भगवत लीलाओं का करे, चाहे वो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हों, चाहे भगवान राम की बाल लीलाएं हों, चाहे भगवान का वनगमन हो, चाहे राज्याभिषेक हो, या भगवान शिव का विवाह हो, या भगवती का राक्षसों का संहार भगवती ने किया वो हो। पर जितने सत्संकल्प आपका मन जितना सत्संकल्पों में लगेगा, धीरे धीरे उसकी पकड़ आपके अंदर बनती जाएगी। सबसे अधिक जो चंचल वस्तु है आपके अंदर, हमारे अंदर, वो मन है। मन यदि आपका ठहरने लगा, पर वो एक दिन में नहीं होगा साथियों, उसके लिए बहुत समय लगता है। पर ये धीरे धीरे असंभव नहीं है, ये संभव है। उसकी जहाँ आदत हो जाएगी मन की, उसको सत्संग सुनना अच्छा लगेगा, उसको स्वाध्याय करना अच्छा लगेगा, संतों का संग अच्छा लगेगा, चिंतन करना अच्छा लगेगा, तो ये जो संसार, जो दुख रूपी संसार है, उससे मुक्ति हो जाती है व्यक्ति की, साधक की। और अनेक संत इसी भारत भूमि पर हुए हैं जो मुक्त हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।